कहते हैं ना, माता रानी जिसे बुलाती है उसकी जेब में पैसा हो या ना हो, वो माँ के दरबार तक पहुंच कर ही रहता है। उसको कोई कुछ गाड़ी मिले ना मिले, उसको साइकिल मिले ना मिले, पैसा हो या ना हो, वो माँ के दरबार तक पैदल ही घर से निकल आता है। उसके दिल में एक ही आस होती है कि वो माता रानी के दरबार में दर्शन करने हैं, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना है। इसीलिए तो हमने लिखा भक्ति में शक्ति। हम यूं ही नहीं कहते कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। ये तीन नौजवान आप हमारे कैमरा स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये गोरखपुर से हैं और तकरीबन 57 डेज यानी कि 57 दिन हो गए ये पैदल अपने घर से माता रानी के दरबार में दर्शनों के लिए निकल गए। और उससे भी बड़ी बात, ये भाई साहब जो अयोध्या से हैं, ये गोरखपुर से हैं, ये पैदल आ रहे थे। अब ध्यान से सुनिए, ये पैदल आ रहे थे और रास्ते में ये अपनी दुकान पर बैठे थे और ऐसे ही अचानक माता रानी का बुलावा आ गया और ये भी साथ चल दिए। क्या नाम है भैया आपका और कहां से हैं? पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं। पहले तो जय माता जी, मेरा नाम गोविंद पांडे है। मैं पगार मिसरौली जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश से हूँ जी और माँ वैष्णो देवी पैदल यात्रा कर रहा हूँ। 1500 किलोमीटर हमारे घर से पड़ता है। जी जी, तो कैसे विचार आया कि माता रानी के दरबार में जाना है, पैदल जाना है? हम लोग का भी मतलब कोई फिलहाल पैदल का प्लान नहीं था जी तो पहले हम लोग को मतलब जैसे घूमने के लिए नहीं होता है कि घूमने जाना है, जी तो हम लोग ऐसे घूमने के लिए प्लान कर रहे थे। लेकिन ऑटोमेटिक हम लोग का मतलब मन में आया कि पहले केदारनाथ चला जाए, जी वहां से भोलेनाथ का दर्शन होगा, उसके बाद से हम लोग घर आ जाएंगे। तो जब गए हम लोग पोस्टर छपवाने के लिए, तो वहाँ पे मतलब केदारनाथ का नहीं, माता वैष्णो देवी का पोस्टर हम लोग छपवा दिए। अच्छा और वहां से पैदल हम लोग मतलब पैदल ही हम लोग छपवा दिए वहां से कि पैदल ही जाना है, मतलब गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं, पैदल का ही हम लोग अपने मन में ठान मतलब लिए। ये आप केदारनाथ जी का पोस्टर छपवाने और वहां पर माता रानी का पोस्टर छपवा के माता रानी के दरबार निकल जी चुके? जी जी, मतलब हम लोग सोच रहे थे जैसे गाड़ी से जाने के लिए, लेकिन गाड़ी का प्लान कैंसिल करके हम लोग पैदल ही तो कर लिए। रास्ते में कभी आया होगा पैदल जाएंगे, बहुत दूर है, एक अनजान शहर है, कैसे जाएंगे, क्या है क्या नहीं? मतलब फर्स्ट दिन जैसे हो रहा था कि पूरा मतलब पैर और पूरा शरीर दर्द कर रहा था, तो मतलब मन कर रहा था कि यहाँ से गाड़ी पकड़ के चले जाएं, फिर मन कर रहा था घर चले जाएं, लेकिन फिर हौसला हम लोग नहीं हारे और दोनों लोग जय मतलब माता दी कह के जय आप माता आगे दी के करके चलते और रहे? हौसला अपना बुलंद करके आगे बढ़ते गए। इतना तकलीफ इतना दर्द सह के भी हम लोग कंटिन्यू चलते गए और यहाँ तक आज पहुँच गए। अब एक बार जब यहाँ आके पता लगा कि माता रानी की यात्रा बंद है तो कितना अफसोस हुआ? हम लोग को जैसे 26 तारीख को ही पता चल गया, वहाँ अच्छा से 300 किलोमीटर हम लोग दूर थे, अच्छा तो वहाँ से हम लोग को बहुत मन में दुख हुआ। मतलब जैसे यहाँ पे जो जितने श्रद्धालु आए थे, मतलब जिनका निधन हो गया, माता रानी से मेरा यही विनती है कि उनका आत्मा को शांति मिले। तो मन में मतलब बहुत ज्यादा मतलब तकलीफ हुआ कि इतना मतलब प्रेम और इतना श्रद्धा से लोग आते हैं और यहाँ पे आके मतलब ये बात हो गई, तो बहुत कष्ट हुआ। लेकिन तब भी हम लोग मतलब बहुत लोग बोल रहे थे कि आप वापस आ जाओ, पानी है ऐसा वैसा, लेकिन हम लोग हार नहीं माने और पाछे नहीं बढ़े और आगे ही बढ़ते रह गए और हौसला अपना बुलंद रखे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है आकाश यादव। आप भी इनके साथ? हाँ, साथ कितनी में। उम्र है आपकी? 16 साल। 16 साल। 16 साल। 16 साल की उम्र में इतनी दूर से, लगभग कितना दूर पैदल होगा ये? यहाँ 1500 पड़ेगा हमारे। 1500 किलोमीटर दूर आप हाँ, 1 महीने से भी ज्यादा दिन हो गए यहाँ हाँ। पहुंचे हैं। 57 दिन हो गया हम लोग 57 दिन हो गए। पहुंच गए। तो घर वालों ने पूछा नहीं कहाँ हो, फोन शोन कुछ ऐसा? फोन करते थे मतलब लैंडस्लाइड हुआ ना, तो वो लोग मना भी किए कि मत जाओ, फिर चले आओ। मतलब गांव में मतलब कुछ लोग थे, मना भी किए, लेकिन हम लोग बोले नहीं, हम लोग जब आगे निकल चुके हैं तो पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। माता रानी पे भरोसा हाँ, था। उनके पे भरोसा था, मैया पे, तो इसलिए हम लोग आगे बढ़ गए। ये जो भाई साहब हैं, इनकी एक अलग ही स्टोरी है। मानते हैं माता रानी पे विश्वास है? बहुत ज्यादा मानते हैं। तो मानते हैं कि माता रानी का जब बुलावा आता है तो कोई घर में नहीं रुक सकता। नहीं रुक सकता। क्या पूरी कहानी बताएं, क्या हुआ? एकदम जय माता दी। मेरा प्लान था अक्टूबर में आने का जी वो भी ट्रेन से। जी। हमने अपनी दुकान पे था, अच्छा तो हमने भाई का वीडियो देखा। अच्छा। हमने कहा कि भाई ये भी लोग कहाँ जा रहे हैं, तो वीडियो मतलब अच्छे से देखा इनका पोस्टर पीछे का, तो अयोध्या धाम सिरौली जिला कुशीनगर से इनका वैष्णो देवी का था। अच्छा। हमने कहा हम भी जा सकते हैं, क्योंकि हमने कमेंट किया, मैसेज किया, उन्होंने फोन किया, तो हमने पूछा भैया आप कहाँ हो? बोले हम अयोध्या पहुंच गए। हम कहे हम भी चलेंगे, क्योंकि सही में चलोगे? हम बोले हाँ चलेंगे। कहें कि फिर अयोध्या आइए, तो हम कहें कि अयोध्या आने में हमको पैदल में 3 दिन लगेंगे, तो हम बस से आ जाते हैं और वहाँ से आपके साथ चलेंगे। बोले ठीक है।
हमने बस गोरखपुर से बस पकड़ा, अयोध्या आया। अयोध्या साथ में भाई के साथ हम लोग यहाँ दर्शन करने निकले पैदल। कितना 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 कष्ट हुआ आते समय? कष्ट तो बहुत हुआ, लेकिन माता रानी पे भरोसा था, लेकिन रास्ते में कोई दिक्कत हम लोग को नहीं हुआ। 3 भाई अपने थे और तीनों भाई के साथ चलती है। और जैसे हम लोग को मंदिर मिला, जुनून और आगे आ गया। जितना भी कष्ट हुआ था सब भूल गए हम लोग, सब भूल गए। रास्ते में जो भी कष्ट उन था, लोगों के लिए एक बात कहना चाहूँ, उन लोगों के लिए कुछ आपकी तरफ से संदेश कि जो लोग कटरा पहुंचते हैं ना, वो चॉपर ढूंढते हैं, गाड़ियां ढूंढते हैं, बैटरी कार ढूंढते हैं, घर से जहाज ना चले, ट्रेन ना चले, वो अपना ट्रिप कैंसिल कर देते हैं। अब माता रानी के दरबार में आने के लिए मानते हैं ना, जब माता रानी का बुलावा होता है ना, तो जेब में पैसा ना हो, गाड़ी मिले ना मिले, जैसे आपका अक्टूबर में प्लान था कि आपको ट्रेन से आना था, लेकिन आप पैदल ही माँ के दरबार, माता रानी ने बुलाया था। सही बोलते हो? जी। तो क्या कहना चाहे? कहना यही चाहेंगे, अगर माता रानी पे भरोसा है, जब मूड में आए अब तो चले आइए, तब निकलिए। रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, न कोई समस्या होगी। रास्ते में बहुत लोग सेवा करने वाले हैं, जैसे आप लोग मिल गए भैया, हमको 12 किलोमीटर साथ में भैया हमारे लोग चलने आए। तो अब यहाँ पर रहने की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ, खाने को दिक्कत नहीं हुआ, रहने को दिक्कत नहीं हुआ, सोने की भी अत्यंत बढ़िया व्यवस्था मिल रहा है हम लोग को। तो ये हम आपको बता दें, ये ना राकेश वजीर जो है ना, वो उन्होंने सारा इनका जो अरेंजमेंट किया हुआ है, जबकि उन्होंने अपना एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया था। इन्होंने फोन किया तो इनका जो भी राकेश वजीर जो होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और सोहन चंद जी द्वारा इनको उनके पास तक पहुंचाया गया। और आपको याद होगा कि जब अमरनाथ यात्रा चल रही थी तो हमने एक बच्चे की स्टोरी की थी, उसकी उम्र 14-15 साल थी शायद, वो अमरनाथ तक पैदल गया था। तो यही हमारी सनातन धर्म की पहचान है कि ऐसा सब कुछ देखने को मिलता है। और अगर आप भी सच्चे मन से माता रानी को याद करते हो ना, तो माता रानी जरूर आपको चिट्ठियां डालेगी और जल्द मां वैष्णो देवी के दरबार आपको बुलाएगी। अब आपके ऊपर फैसला है कि आप पैदल आना चाहते हो या गाड़ियों में बैठ के आना चाहते हो। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं आपके साथ आशीष शर्मा, जेके मीडिया कटरा से। और वीडियो को साथ ही साथ शेयर कीजिए और जय माता दी कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए। जय माता दी।